बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। नाज़रीन, उसामा साहब के साथ हमने 2023 में वीलॉग करना शुरू किए। आज हम आपको थोड़ा सा एक माजी में लेके जाएंगे, क्योंकि साल का आखिरी दिन है। कल से 2024 स्टार्ट हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उसामा साहब से हमने पेशेंट गोइयां ली। नाज़रीन, एक पूरी फहरिस्त है। हम थोड़ा सा एक रिकैप अगर आपको बताएं, उसामा साहब ने एक बहुत बड़ी पेशेंट गोई की थी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। वो पेशेंट भी दुरुस्त साबित हुई। फिर रिहाई के हवाले से की, वो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, जमानत हुई, रिहाई होगी। इमरान रियाज खान जो सीनियर सहाफी हैं, उनके हवाले से पेशेंट गोई की, जो कि वो भी दुरुस्त साबित हुई। उनका ये भी बताया कि इमरान रियाज खान के दिमाग के हवाले से उन्होंने बताया कि उसके सर के हवाले से उन्होंने कहा कि आप आयतें पढ़ें, ताकि उनकी आपने जब देखा, जब रिहाई हुई तो उनकी जबान में लुकनत आई। तो उसामा साहब की पेशेंट गोई बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। परवेज खटक के हवाले से उसामा साहब ने बताया कि वो जो है पार्टी से चले जाएंगे। हमने देखा कि उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। सरदार लतीफ खोसा के हवाले से कहा कि वो तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे। बहुत बड़ी पेशेंट गोई थी, लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में आ गए। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि जेल में उनको सेहत के मसाइल होंगे, हमारे सामने आप जाके देख सकते हैं कि सेहत के मसाइल पैदा हुए। उसके बाद वो दुरुस्त सेहत उनकी बेहतर भी होगी। उनकी बहनों ने कहा, बहनों की मदद के हवाले से कहा कि बहनों की मदद आएगी। आपने देखा कि अलीमा खान और उनकी बहनें जो है उनकी मदद को पहुंची। इसके अलावा उसामा साहब ने हमेशा कहा है कि खान साहब की लीगल साइड बड़ी स्ट्रांग रही है। आपने देखा खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है, जिस पे नून लीग जो है काफी सीख पा है, काफी इसको इस बात की परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, अभी रिसेंटली फैसला आया कि बैरिस्टर गौहर खान और इमरान खान की मुलाकात कराई जाए। तो इस तरह की बहुत एक लंबी डिटेल है उसामा साहब। हम चाहते हैं कि हम वीलॉग स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपकी जो पेशेंट गोइयों की फहरिस्त है नाजिम, और वजह शोहरत जो उसामा साहब की है वो यही है कि इन्होंने साल 2023 में बेतहाशा पेशेंट गोइयां की, और बहुत सारी पेशेंट गोइयां उनकी तकरीबन हम तो कहेंगे 90% से ज्यादा पेशेंट गोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। और इसीलिए हम उसामा साहब के साथ मुस्तकिल वीलॉग कर रहे हैं। उसामा साहब, कैसा लग रहा है? इतनी ज्यादा पेशेंट गोइयां की आपने 2023 में, और वो तकरीबन सारी दुरुस्त साबित हुई, और अब गाहे बगाए दुरुस्त होती चली जा रही हैं। तो पहले तो इस पे बात कर ले, फिर हम 2024 की आपसे बड़ी बड़ी पेशेंट गोइयां लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये तो मैं समझता हूँ कि उसी बड़े घर का करम है कि इज्जत बनी, और उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि उस दर पे जो आता है तो ये तो उसके गुलामों का हक बनता है कि उनको इज्जत मिले। बाकी बात ये है कि ये तो मैं बचपन में भी अम्मा को हंसता होता हूँ कि मैं किसी का रिश्ता कह देता था कि ये रिश्ता ना करें, ये अच्छा नहीं है, तो वो बाद में साबित होता था। तो अब तो प्रोफेशनली जरूर ये फेम जो है मिलना, और इतने कम अरसे में, और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, ये सब उसी का कमाल है। बंदा तो जैसे कहते हैं कि इस काबिल नहीं है। बाकी ये है कि 2024 में भी अगर आप मतलब बात करते हैं जो अब अपकमिंग एक टाइम है, तो साल के आगाज में कहते हैं मुंह तो अच्छा खोलना चाहिए लेकिन क्या करें, हमारी जिम्मेदारी अजीब है कि अगर अच्छा नजर आएगा तो कहेंगे, बुरा होगा तो क्या करें अब हम। बहरहाल कोई इब्तदाई क्वार्टर जो है हमारा 2024 का, वो कोई इतना अच्छा नजर नहीं आता पाकिस्तान के लिए। और अगर बात की जाए, अगर इसके जी 8 नंबर की, 8 का डिजिट, और सारी आप सुन रहे होंगे 8 तो मकाफात अमल है, घूम के वहीं आने का है जहां से शुरू हुए थे, बुनियाद या रिटर्न या जस्टिस का माना जाता है। तो ऐसा मंजरनामा बनता है कि जनवरी में से ऑनवर्ड, या जनवरी में कोई टर्मोइल, कोई अनरेस्ट, कोई लोगों का फटना, कोई सड़कों पे आना, कुछ इस तरह का, किसी बड़ी किसी पर्सनालिटी की मौत भी पॉसिबल हो सकती है, कोई बैरूनी हमला भी हो सकता है, कोई इस तरह का सीन क्रिएट हो सकता है, जिससे 20 के बाद तो ऐसा माहौल बन जाए कि इलेक्शन से ही हम भाग जाएं या इलेक्शन ही ना हो। और पॉसिबिलिटी है कि लाडले के लिए साल बहुत अच्छा है, बड़े पावरफुल रहेंगे, दुश्मनों पे हावी रहेंगे, लेकिन लाडला भी एंड पे चीख उठे कि मुझे भी ये इलेक्शन पसंद नहीं आ रहा, मतलब काइंड ऑफ। खान साहब के ये है कि जनवरी से ऑनवर्ड चीजें बेहतर होती जाएंगी, फेम में कोई कमी नहीं आएगी। और रिहाई तो देखें, मेरे हिसाब से तो अब भी वो रिहा है, अब जमानत अदालत दे देती है, उसके बाद अब हम क्या करें, मतलब कम ऑन कैसे इसको बयान करें। ज्यादा से ज्यादा हम लीगल साइड को ही चेक कर सकते हैं कि 6th हाउस मजबूत होता है, उसकी जो प्लानिटरी मूवमेंट्स है
अब अदालतें रिहाई पे रिहाई दिए जाए, जेलर छोड़े ना, उसका जिम्मा नहीं है। इसी तरीके से कैद के प्रोफाइल पे उनका पूरा उतरना भी जरूरी है कि वही खवास हो जो एक कैदी के होते हैं, वो भी आप देखते हैं कि 2 नवंबर के बाद से नहीं है। तो टेक्निकली तो कभी भी रिहाई मुमकिन है, इसलिए अब ये तो हम नहीं उसको कर सकते कि जी परसों होगी या तरसों होगी, ये तो 2 नवंबर के बाद आप देखें जमानते कोई कैंसिल भी हुई, मिलने की तरफ रही, यानी कि प्लैनेट्स पूरा जोर लगा रहे हैं उनकी रिहाई की तरफ। तो वो उनको फायदा भी है इस वक्त अंदर बैठ के, जो फेम मिल रही है, जो उनकी पॉलिटिकल जैसे कहते हैं ना कैंपेन हो रही है जिस दिन से उतरे हैं। तो उसके बाद लगता है ऐसे है कि अगर 2024 में मिसाल है 20 जनवरी तक हम अल्लाह ताला में महफूज करें, किसी ऐसी सिचुएशन से दो चार नहीं होते, चले मान लेते हैं, और इलेक्शन डिले नहीं होते, तो फिर हम इलेक्शन में अगर जाते हैं तो फिर भी जो हुकूमत है केपीके की तो चांसेस हैं कि पीटीआई की ही बने। ये सबसे बड़ी 2024 की वो होगी जो अभी तक कोई नहीं मानेगा। मतलब आपको पता है मेरा स्टाइल जब हम कर रहे होते हैं तो वो ऐसी होती हैं जो कोई कम ही मान सकते हैं लोग उसको, जब ये होनी होती है, जैसे आपको याद है लीगल साइड, मिलिट्री कोर्ट, फांसी लग जाएगी, साइफर आ गया, फलाना आ गया, बड़ा माहौल था। आपको याद है हम मई से बड़े सुकून से चले आए। इसी तरीके से केपीके की गवर्नमेंट के चांसेस हैं कि पीटीआई की बन जाए, अगर फास्टेस्ट ये फास्ट फॉरवर्ड बटन वाले इलेक्शन हो भी सही। और मरकज में पॉसिबिलिटी है कि वही चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हो। लेकिन पहली तो ये है कि मेरी तो 70% मुझे इलेक्शन 60 से 70 नजर नहीं आते। कुछ ऐसा होने के चांसेस जो है, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो भी जाए, मतलब जो अनरेस्ट क्रिएट हो और वो कवर हो जाए। अगर वो अनरेस्ट कवर हो गया फिर तो इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर वो अनरेस्ट कुछ बैरूनी हुआ या किसी बैरूनी उसके नतीजे में हुआ तो फिर तो डेफिनेटली हम एक और सिचुएशन में चले जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें नवाज शरीफ साहब का साल बहुत वैसे तो अगर वो भी आ गए तो वो हिसाब किताब की बातों में इस दफा सच्चे होंगे, ये भी मैं बता दूं। पावरफुल होंगे, दुश्मनों के जैसे कहते हैं उन पे क्यामत बन के फूटेंगे, ये पॉसिबिलिटी है अगर आ गए, वरना तो उन्होंने भी रोना है इस इलेक्शन पे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की कदरे बेहतर सूरत हाल रहेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस नंबर्स, दे विल गेट गुड नंबर्स। कुछ ना कुछ बेहतरी होगी पीपल्स पार्टी के पिछले नंबर्स के मुकाबले में। अच्छा, नून लीग के उतने नंबर्स और वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी जितने पिछले साल उनके थे, इस दफा जोर लगाने के बावजूद भी। पीटीआई की सूरत हाल को खातिर खानी होगी, इलेक्शन में इनको कोई खास फायदा नहीं होना इस इलेक्शन में। अगर ये इलेक्शन अप्रैल के बाद जाते हैं फिर पीटीआई को फायदा भी होगा, खान साहब को भी फायदा होगा। खान साहब की जो असल बेस्ट रिकवरी मोड शुरू होगा वो अप्रैल 2024 के बाद दोबारा से शुरू होगा, और कोई अगले साल वजीर आजम वाली तो बात नहीं नजर आती। लेकिन ये जरूर है कि ये जो कंपेन है, जो ये वेव है, ये पकड़ते 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 ये अपने पीक पे जाके जब उनके राहु केतु की पोजीशन नॉर्मल उनके लिए बनेगी तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन फेमस वही रहेंगे, पावर में वही रहेंगे, असल पावर इमरान खान ही रहेगा। अब से अपकमिंग टाइम में इमरान खान के अलावा पावर का जो मंबा है वो किसी और के हाथ में जाता नहीं नजर आ रहा। सेम एज इट इज खिते की बात करें अगर हम, तो खिते में जंग हमारे सर तक आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि ये जो शाम के बाद ईरान इन्वॉल्व हो, रशिया इन्वॉल्व हो, आपके इधर से तालिबान इन्वॉल्व हो जाए और फिर हम भी उसी की लपेट में आ जाएं और ये पूरा खिता अनरेस्ट में चला जाए। इंडिया की तरफ से भी सर्जिकल स्ट्राइक मई से पहले पहले मार्च फेब जनवरी इन्हीं तीनों महीनों में पॉसिबल है। मोदी का स्टैंड इलेक्शन के लिए हो सकता है। ट्रंप के साथ चांसेस बनते नजर आते हैं, और लेकिन ट्रंप के चांसेस बनने से पहले पहले अमेरिका कई जंगों को छेड़ सकता है, जिसमें स्पेशली उसकी रशिया के साथ इस पानियों में आके जंग लड़ना भी शामिल है। उसके बाद अगर बात करें इसराइल की, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 2025 तक 24 और 25 इसराइल अपने ऊपर, जैसे वो बच्चा छोटा, मुझे याद आ गया, मिसाल देनी है नाज़रीन को ताकि समझ आ जाए। मैं छोटे होते चाय बनाने का शौकीन हुआ, तो मैंने चाय बनाना सीखा तो एक पीढ़ी रख के उसके ऊपर खड़ा होके, वो शेल्फ से छोटा था मैं, तो सारी अपने ऊपर ही उल्टा ली उतारते हुए, तो मेरी टांग जल गई। तो इसराइल की भी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ये सबको छेड़ के या भेड़ों के छत्ते को मार रहा है और ये घुमा के सारी अपने ऊपर ले लेगा, उल्टा लेगा। और 2024-25
इसराइल पॉसिबल है कि आपको दोबारा दुनिया में जो ये बहुत बड़ी मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए इस साल की प्रेडिक्शन होगी कि इसराइल अपने आप को नाबूद कर ले। ये पॉसिबिलिटी है कि सब के सब को, उन लोगों को भी जो अभी तक उसके खिलाफ कोई अमली इकदाम नहीं कर रहे थे, उनको भी छेड़ बैठे और अपने ऊपर पूरी एक ऐसी जंग मुसल्लत कर ले जिसपे हौसी, हिजबुल्लाह, ईरान, शाम, हशद शाबी, तालिबान और पूरी दुनिया के और भी, कतर, कुवैत, मतलब आपकी सोच है कि वो अपने ऊपर सारे उंडेल लेगा। और अमेरिका वॉर, आपको पता है वॉर बिजनेस है उसका, और वो वॉर बिजनेस के लिए असला और जंग होगी तो बिकेगा सारे, उसका कौन मार रहा है इधर। तो वो तो इस खत्ते में ये जख्म रखा ही एक दिन के लिए गया था इन अरबियों के इलाज के लिए, वो अब इनको किया जाएगा। सेम टाइम पे रशिया को काउंटर करने के लिए भी जरूरी है अब इस खिते का जंग में धकेला जाना, चाइना के लिए भी जरूरी है और इंडिया के लिए भी। तो ये घूम फिर के एक ऐसा नेक्सिस है जो हमें 2031 तक, जो अब से जंगें शुरू होंगी, ये पॉसिबल है कि अब हम वो वर्ल्ड वॉर्स की तरफ जा रहे हैं जो 2031 में जाके कहीं खत्म होंगी। उसके बाद अगर बात करें, एक नाजरीन के लिए एक ओवरव्यू भी दे दें, सबसे ज्यादा जो मजे लगने वाले हैं या जैकपॉट्स की चांसेस हैं वो टॉरस के होंगे जनवरी 2000 में, इसलिए टॉरस वाले या टॉरस के हामिल अफराद जो हैं जिनका मून साइन या वेस्टर्न टॉरस हो, वो लॉटरीज लें। अगर किसी का नहीं है तो मेरे नाम पे लॉटरी ले ले, उसका कोई ना कोई जो है ना, लेकिन ये नहीं है कि थोड़े वो करे, नियत पूरी मेरे मेरे लिए करे तब भी उसमें उसको मिलेगा, वरना तजुर्बे के लिए 2 पर्चियां ले सकता है, एक मेरी नियत से एक अपनी, उसको खुद ही पता चल जाएगा। या आपके जो भी टॉरस साथी हो उनके लिए आगे करके आप उनके लिए ले सकते हैं। इसी तरीके से टॉरस के लिए, क्योंकि पिछला ये साल बहुत जबरदस्त गुजरेगा सबसे ज्यादा, इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो में उनको कवर कर दें। उसके बाद लिब्रा बिजनेस करते हैं, वेंचर्स करते नजर आते हैं, उनके लिए भी, एरीज के लिए भी मिक्स ईयर होगा। कोई बहुत जबरदस्त नहीं लेकिन बहुत बुरा भी नहीं, एक मिक्स रिजल्ट लाएगा। स्टार्ट मुश्किल है लेकिन लेटर ऑन सबसे ज्यादा स्कॉर्पियन अप्रैल 2024 के बाद, जिनके पास पैसे नहीं जमा हो रहे थे उनके पास पैसे जमा होने लगेंगे। और कैंसर के लिए हिसाब किताब या जेबें, जैसे कहते हैं ना, दबा के रखने का टाइम है, खर्चे वर्चे रोकने का साल होगा। पिछले साल इन्होंने मजे कर लिए लेकिन अब इनके नहीं होंगे। इस साल थोड़ा सा एहतियात इनके लिए भी, जमनाई भी मिक्स रिजल्ट देता नजर आ रहा है। उसके बाद जो इसकी जो ओवरऑल हम बात करें तो, हाँ, जो एक्वेरियंस है वो कई बिजनेस से फायदा लेते नजर आ रहे हैं इस साल। एक नहीं, 2 3 4 बिजनेस या 2 3 4 सोर्स ऑफ अर्निंग बनते नजर आते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए भी ये साल जो है बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं फाइनेंशियल बेनिफिशियल साबित होगा। और इसके बाद पाइसिस के लिए भी जैसे कहते हैं फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। पाइसिस जो शादियों से बैठे थे उनकी शादियों के लिए भी पॉसिबिलिटी है, और पाइसिस के लिए मिक्स ही रिजल्ट है। कोई एक अप्रैल के बाद पाइसिस के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा टाइम शुरू हो सकता है। उसके बाद इसमें एक और बात थोड़ी सी मैं नाज़रीन को बता दूं कि एक जनरल थोड़ी सी इसमें, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरा साल देखी जाएगी और बार बार देखी जाएगी, बल्कि नाज़रीन को चाहिए कि इसको सेव करें, शेयर करें, एक अच्छे इसको, इस वीडियो को अमानत समझ के। इसमें एक चीज बड़ी ज़हन में रखें, जिन लोगों का दिमागी मसाइल है, मूड डिसऑर्डर है, एक तो वो हमेशा समझ लें कि किसी भी वाइट चीज का सदका किया। अगर लोग पूछते हैं सदके क्या हो, जिसको मूड डिसऑर्डर का मसला है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको मेंटल कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप हमेशा समझ लें कि उसको वाइट चीज का सदका देना है। दूध, चावल, चीनी, इस तरह से सर से वार के चींटियों को फेंक दें या मस्जिद को या किसी गरीब को दे दें। इसके बाद अगर किसी की शादी नहीं हो रही, शादियों के लिए रेमेडी लाजमी, क्योंकि वो येलो चीजों का सदका दें। जुपिटर की रिलेटेड येलो दाल, गंदम, हम वजन, येलो थीम अपनाएं, ग्लूटन लगाएं, येलो की कनाग पहने, येलो दुपट्टा, येलो स्कार्फ में रहें और येलो चीजें सदका करें जिनको शादियों की डिले के मसाइल यानी कि वाबस्ता है। उसके बाद अगर किसी के घरेलू झगड़े हैं तो कुत्ते को रोटी डालें, घर में लहसुन का इस्तेमाल कम करें और दुआए काब की कसरत करें। आर्टिस्टिक केस का ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल राब्ता कर सकते हैं नाजरीन। उसके बाद जितने भी
जो इसमें मैं समझता हूँ कि जिनका सैटर्न खराब है या सैटर्न वो शनि चल रहा है या 60 सती चल रही है, 60 सती का इलाज 21 दफा सूरत फातिहा है, और 60 सती का इलाज या सैटर्न की महादिशा या माफिक नहीं आ रही तो बॉडी का नीट एंड क्लीन रहना, अपना नीट एंड क्लीन रहना, 40 दफा सर में कंघी मारना और कोई चैरिटी करना सैटर्न के लिए जैसे कहते हैं कि इसको बेहतर करता है। और अगर कोई हाई रहता है, दिमाग हर टाइम हाई है, गुस्सा बहुत आ रहा है, लड़ाका तेरा बना हुआ है या लड़ाई झगड़ा है, वो फिर काली चीजों का मंगल वाले दिन काली चीजों का सदका दे, काली दाल, काली कोई भी मुर्गी, काली व्हाटसोएवर वो काली, ताकि मार्स के लिए जो है ना वो उसकी चीजें मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसमें कबूल हो। तो ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा बताना था कि एक सदकात का भी कवर हो बिल्कुल जाए ठीक है। ओवरऑल 2024 भी, ताकि ये वीडियो अब नाजरीन के लिए भी जरूरी है कि मैंने एफर्ट कर दी है, इसको आप लोग शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें अमानत समझ के, और इसको मैक्सिमम सेफ भी रखें ताकि आपको कल को आसिम साहब को क्लिप ना देना पड़े। आप इसी वीडियो से खुद जाके हम आपको कहें कि वो साल की पहली वीडियो देखें बस, और आप जो भी प्रेडिक्शन है इसी में से ही देखें जाके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही आपने डिटेल्ड नॉलेज दे दी 2024 के हवाले से हमारे देखने वालों को। हम तो बल्कि आपसे चाह रहे थे कि जो ज़ोडिक के साइन है, उस पे एक अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन आपने इसमें एक जामे पिक्चर जो है लोगों को बता दी है। लेकिन हम उसके बावजूद भी अपने देखने वालों को बताना चाहते हैं कि नाज़रीन, हम उसामा साहब के साथ ज़ोडिक के ऊपर भी अलग से डिफरेंट वीडियोज़ लेकर आएँगे कि साल 2024 कौन से बुरुज के लिए कैसा होगा। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही डिटेल और बहुत ही जामे है। उसामा साहब ने बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दी है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन, आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।